श्री राधेश्याम। आप सभी दर्शकों, शुभचिंतकों, स्वजनों और मित्रों को दास नवनाथ कृष्ण का श्री धाम वृंदावन से श्री राधेश्याम स्नेहाशीष अभिवादन। भगवान भाव के भूखे होते हैं, किसी नियम के भूखे नहीं होते हैं। भाव है तो भगवान आपके साथ हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भक्तों की दुनिया में एक कर्माबाई का नाम बहुत अग्रणी रूप में लिया जाता है। हुआ एक बार ये कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई नाम की भक्तन रहा करती थी। भगवान में पूर्ण रूप से आस्था थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पूजा पाठ दुनिया जहान नहीं जानती थी, लेकिन भगवान को प्रेम से खिचड़ी बना करके और भगवान को भोग लगाती थी। और भगवान मेरे ऐसे कि प्रतिदिन कर्माबाई के खिचड़ी खाने के लिए आते ही आते थे। एक दिन खिचड़ी बना रही थी कर्माबाई, किसी संत का निगाह पड़ गया। संत ने पूछा कि क्या कर रही हो कर्माबाई? कर्माबाई ने कहा कि महाराज जी, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। कहे कि राम 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 राम, न स्नान किए हो, न पूजा किए हो, न चौका नीपे हो, कोई शुद्धता नहीं, और भगवान को ऐसे भोग लगाओगी? भगवान तो तुमसे रुष्ट हो जाएंगे और तुमको दोष लगेगा। कर्माबाई कही कि ठीक है महाराज जी, कल से मैं सुधार कर लूंगी। कर्माबाई दूसरे दिन स्नान की, घर नीपी, चूल्हा ठीक ठाक की, सब करते धरते लेट हो गया। भगवान का अपने समय पर खिचड़ी पाने के लिए आ गए। भगवान मन ही मन संत पर क्रुद्ध होने लगे कि ये कौन सा तमाशा लगा दिया। अभी खिचड़ी खा ही रहे थे भगवान, तब तक उधर जगन्नाथपुरी मंदिर में श्री विग्रह के रूप में भोग का समय हो गया। भगवान बिना हाथ मुंह धोए और दौड़े मंदिर की तरफ, जितना खा सके खा सके। पुजारी ने देखा तो कहा कि प्रभु, आप कहीं कुछ खाए हुए हैं क्या? है कि हाँ। तो कहा कि प्रभु, मुंह में जूठे लगे हुए हैं। कह रहे जूठे की बात मत पूछो, एक ऐसा आज हमारे साथ घटना हुई है, उस संत पर मैं बहुत क्रोधित हूं, और मेरी परम भक्तन है कर्माबाई, और उसको समय से खिचड़ी नहीं बनाने दिया। मैं कर्माबाई के उसी रूप में, जिस रूप में बनाती थी, उसी खिचड़ी से मुझे संतोष मिलता था। पुजारियों ने संत जी को बुलाया और कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, कर्माबाई को अपना काम करने दें। फिर संत जी गए और कर्माबाई से कहे कि कर्माबाई, आप जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे बनाइए, कोई अपराध नहीं है। कर्माबाई जब तक जीवित रहीं तब तक भगवान उनके वहाँ खिचड़ी का भोग करते थे। जब भौतिक शरीर समाप्त हो गया तो भगवान के आंसू गिरने लगे। वहाँ के राजा पूछे कि प्रभु, यदि इतना आपको मोह था तो आपने उसको जाने ही क्यों दिया? भगवान ने कहा कि ना 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 ना, मैं अपने भक्तों को इस मृत्यु लोक में बहुत दिन नहीं रहने देता हूँ, मैं उन्हें अपने लोक को ले जाता हूँ। और उन्हीं दिनों से आज भी यह परंपरा है जगन्नाथपुरी में कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को पहले खिचड़ी का भोग लगता है और तब 56 भोग लगता है। भगवान ऐसे हमारे ठाकुर जी भाव के प्रेमी हैं, सहृदय हैं। भगवान को कोई नियम, कोई कानून, कोई बांध नहीं सकता, वह असीम है। इसलिए भाव रखिए। भाव, भगवान में भाव है तो भगवान आपको अपनी शरणागति देंगे। आशा है
मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे और भगवान में भाव रखेंगे। श्री राधे श्याम।